टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो अब मैं स्नान करके जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ स्नान करके किचन में। और देखिए यहाँ पर घर में भी झाड़ू वगैरह लग गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। तो इसमें मैं डाली हूँ टमाटर एक चॉप करके और 4-5 लहसुन को पीस ली हूँ और हल्दी मिर्च, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डाली हूँ। तो हल्दी मिर्च और धनिया ये सब और नमक डाल करके मैं बस इसे बना रही हूँ। अब तो देखिए मैं भिंडी बन रहे हैं, तब तक मैं इसे ढक के रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए खाना हमारे सारे बन चुके हैं। तो मैं इसे दूसरे बर्तन में पोट कर ले रही हूँ। सभी को दूसरे बर्तन में डाल के ये सारे बर्तन निकाल दे रही हूँ। देखिए तो ये सारे बर्तन को रख दे रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से ढक के रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ देखिए दूध भी उबल गए हैं। इन सबको रखने के बाद देखिए सारे गैस को और सारे टाइल्स को सभी को मैं अच्छी तरह से पहले सूखे कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। सूखे कपड़े से पोंछ करके उसके जितने कचरे हैं सब नीचे गिरा दी हूँ और बर्तन भी बाहर रख दे रही हूँ। और सभी जो भी सामान है जैसे आटा के कटोरी वगैरह हुए सभी को मैं पोंछ पाछ के रख दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए तवे और बेलन को मैं पानी में डाल दी हूँ। फूलने के लिए थोड़ी देर डाल दी थी। तो फूलने के लिए डाल देने से इसमें जो आटा वगैरह लगे रहते हैं वो सब तुरंत गीले होकर के धुल जाते हैं अच्छी तरह से। तो मैं इसे यहीं पर धुलती हूँ, बर्तन में ले जाके नहीं धुलती हूँ। कहते हैं कि बेलन को, लकड़ी के बर्तन को जूठे में नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए मैं उसे यहीं पर धो लेती हूँ। और जो चाकू छुरी हुए हंसियाँ हुए इन सब को भी मैं धो करके रख देती हूँ। तो इससे रहता है कि ये सब साफ़ रहते हैं। आम तौर पर इन सब सामानों पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं और ये गंदे रह जाते हैं। तो इसे भी अगर रेगुलर में ये सारे सामान के साथ सफाई कर दिया जाए तो ये साफ़ भी रहते हैं और पता भी नहीं चलता है टाइम। और उसके बाद देखिए जो यहाँ पर खाना बनाने पर थोड़े छींटे उटे पड़ जाते हैं तो उसे, और गैस को भी मैं जो गैस पर थोड़े खाना बनाने में गंदे उंदे लग जाते हैं तो मैं ये बर्तन धोने वाले ही जूने से इसे अच्छी तरह से रगड़ लेती हूँ सभी को और सारी चीज़ को पोंछ देती हूँ अच्छी तरह से। और उसके बाद रगड़ने के बाद ये देखिए गीला कपड़ा करके इन सब को मैं पोंछ देती हूँ। गीला कपड़ा खूब गीला करके पोंछ देती हूँ। इससे क्या होता है कि सरफ धुल जाते हैं और पानी ज़्यादा गिरते नहीं हैं। और गैस पर भी इसी तरह कर देती हूँ। गैस भी, क्योंकि गैस में डेली पानी डालने से ये जंग लग कर के बर्नल वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो इसी तरह से कर दो तो ठीक रहता है, पानी गिरते नहीं हैं और गीले कपड़े से हो जाते हैं। उसके बाद इसे अच्छी तरह से एक बार खूब गीला कपड़ा से पोंछ देती हूँ। उसके बाद थोड़ा उसी कपड़े को निचोड़ करके पोंछ देती हूँ। और उसके बाद एकदम सूखे कपड़े से इस तरह करके पोंछ देती हूँ। तो गीले कपड़े से, निचोड़े हुए कपड़े से पोंछने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। गीले कपड़े से पोंछा हुआ रहता है ना तो वो सूखने के बाद दाग से लगते हैं, इसलिए एकदम सूखे कपड़े से ज़रूर से पोंछ देना चाहिए। तो इससे रहता है कि एकदम चमक शाइनिंग रहते हैं सारी चीज़ में। और बर्तन को भी मैं इसी तरह से डेली पोंछ देती हूँ। जो रखे हुए बर्तन रहते हैं ना तो उसे पोंछ ही देती हूँ, क्योंकि उसमें धूल डस्ट पड़े रहते हैं। और इस तरह से देखिए यहाँ पर मेरे ये तवे को तो मैं धो दूँगी और चकले को और बेलन को मैंने पानी से धो दिया था और उसे पोंछ दिया। लोहे के बर्तन को धोने के बाद पोंछ के रखना चाहिए। जंग लग जाता है, अगर पानी उस पर रहता है तो जंग लग जाता है। और यहाँ पर देखिए अब इन सारे डब्बे को भी मैं डेली इसी तरह से पोंछ देती हूँ। रेगुलर इस तरह से करके रखने से किचन साफ़ सुथरे भी रहते हैं और साफ भी लगते हैं और काम भी आसान रहते हैं। एक बार में ही सब कुछ हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं बर्तन भी धोली लगे हाथ, तो सारे बर्तन भी धुल गए हैं। और देखिए सारे बर्तन धुल गए हैं तो इसे मैं लगे हाथ सारे को रख दूंगी। तो सारे काम इस तरह से निमट गए हैं। तो देखिए फ्रेंड 1 घंटे में हमारे सारे काम निमट गए, हमारे सारे किचन के काम निमट गए। इस तरह से लगे हाथ निमट गए। तो यहीं पर इस तरह से कर देने से आसानी रहता है, काम जल्दी हो जाते हैं। तो फिर यहीं पर वीडियो को स्किप करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और तब तक के लिए बने रहें। जो भाई बहन हमारे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यहीं पर फिर बाय बाय।